आज हम पढ़ेंगे रीति मुक्त कवि घनानंद की भक्ति भावना। यूँ तो रीतिकाल के कवि श्रृंगार के साथ साथ भक्ति का अवलंबन लेते हुए आए हैं। चूँकि रीति मुक्त परंपरा में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर सभी ने जब काव्य की रीति मर्यादाएं ताक पर रख कर के अपने काव्य की अभिव्यंजना की है, भावानुभूति स्वच्छंद भावधारा पर अवलंबित है, कोई चमत्कार नहीं है। इसी क्रम में जब भगवान की भक्ति सभी रीतिकालीन कवियों ने की है, रीति मुक्त परंपरा के कवि घनानंद की भक्ति है, वो भी लौकिक जो सुजान नाम की ये प्रेयसी है जिनसे उनको ठेस पीड़ा मिलती है, उसके साथ साथ बढ़ते बढ़ते अलौकिक प्रेम में तब्दील हो जाती है। यही घनानंद का उज्ज्वल पक्ष है जो अन्य रीतिकालीन कवियों से इनको उच्च सिद्ध करता है। इनकी भक्ति में दिव्यानुभूति है, प्रेम की भक्ति है। जब किसी व्यक्ति का हृदय प्रेम की लौकिक सीमा का उल्लंघन करके अलौकिक सीमा में प्रवेश करता है और जगत के सांसारिक बंधनों को छिन्न भिन्न करता है, अध्यात्म भाव में लीन हो जाता है, साक्षात सगुण साकार रूप में दिखने वाली प्रतिमाओं से परे होकर के वह निर्गुण निराकार के प्रेम में आनंद विभोर उठता है। भौतिक प्रेम की दीवारों को तोड़कर अध्यात्म की भावनाओं के अनंत आकाश में विचरण करने लग जाता है। ऐसे में वह प्रेम व्यक्तिगत नहीं रहता, वह अगोचर अरूप सत्ता के पवित्र प्रेम में तन्मय हो जाता है। ऐसे काव्य का विषय क्षेत्र असीम हो जाता है और उसे भक्त कवि कहने लग जाते हैं। ऐसी भक्ति में लौकिक जो प्रेम था वो उसका गौण हो जाता है, अलौकिक प्रेम उसका प्रमुख हो जाता है। अलौकिक परम सत्ता के प्रति तन्मयता, तादात्म्य, तल्लीनता, तदाकार होने की निष्ठा उसमें आ जाती है। घनानंद के यहाँ भी अपने इष्ट देव इनके कृष्ण और राधा हैं। इनके प्रति इनकी अक्षय आस्था है, असीम इनके मन में श्रद्धा है। इनका प्रेम चूँकि मांसल प्रेम नहीं था, इसलिए दिव्य प्रेम की अधिकता इनकी भक्ति में मिलती है। इनका जो राग है, जो छंद की शैलियाँ भी हैं, वो भी दिव्यतापूर्ण हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को घनानंद के बारे में कहने पड़ा कि प्रेम और श्रद्धा का योग घनानंद के यहाँ मिलता है, जो कि भक्ति की श्रेणी में आता है। वैसे तो घनानंद का हृदय चूँकि ज्ञात है लौकिक प्रेम में अनुरक्त था। चूँकि उनको ठेस लगी, उनका प्रेमी निष्ठुर निकला, निर्दय निकला, कपट व्यवहार किया, विश्वासघात किया। उस प्रेम में इन्होंने वहाँ से उठ कर के ऊर्ध्वगामी होकर के अलौकिकता की ओर बढ़ गए, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ कर के। जिस प्रकार से इनसे पूर्व गोस्वामी तुलसीदास अपनी प्राण प्रिय रत्नावली के उद्बोधन से भौतिक प्रेम की श्रृंखलाओं को तोड़कर आध्यात्मिक प्रेम के शिखर पर चढ़ गए,
और लोक मंगल के कवि सिद्ध हुए। उसी प्रकार घनानंद भी अपनी प्रेयसी सुजान के विश्वासघात से सारे उनकी लौकिक प्रेम की सीमाओं का उल्लंघन किया और दिव्य प्रेम के अनंत आकाश में विचरण करने लगे। घनानंद के इस अलौकिक प्रेम में यद्यपि लौकिक प्रेम दिखाई देता है, तथापि वह वासना के कीचड़ में सना हुआ नहीं है, बल्कि दिव्य पुनीत और उज्ज्वल है। सात्विकता वहाँ पर प्राप्त होती है। इसी कारण घनानंद की व्यक्तिनिष्ठा एवं वैयक्तिक असीम आस्था अनंतता में तब्दील हो जाती है और वह ईश्वर का अनुराग रूप धारण कर लेती है। ये घनानंद की भक्ति की भावना को हम सुविधा की दृष्टि से 8 बिंदुओं में इसको हम बांट सकते हैं। पहला बिंदु है वैराग्य की प्रधानता। घनानंद के जो काव्य में चूँकि उनको ठेस लगी, उनको पता लग गया कि इनकी प्रेयसी अब इसे नहीं चाहेगी, तो उन्होंने उस प्रेयसी के धोखे से उबर करके भक्ति का सहारा लिया और वृंदावन में आकर के उन्होंने वैराग्य ले लिया। अब नाम तो सुजान ही रखा, लेकिन वह सुजान अलौकिक सुजान अर्थात श्री कृष्ण के रूप में पवित्र आलम्बन बन गया और वे संसार के सभी भोगों, ऐश्वर्यों, नेय संबंधों का परित्याग करके नंद के नवेले अलवेले छेल के महास्नेही बन गए और जगत के समस्त प्राणियों से भी इन्होंने नाता तोड़ लिया और कृष्ण रूपी चंद्रमा के चकोर वो बन गए। अलौकिक नायिका की प्रीति रीति छूट करके अलौकिक दिव्य आत्मा की प्रेम की डोर में बंध गई। इसीलिए उन्होंने भौतिक स्नेह, भौतिक ऐश्वर्य की निंदा करी और क्षणभंगुर उसको बता करके अपनी प्रबल वैराग्य भावना का परिचय दिया है। कहते हैं वो, देह सो स्नेह सो है खे खिन ही में, नाते सब हाथे परी रहेगी नहीं रे नाम। सारे देह के से स्नेह करना कैसा है, खेद खिन्नता वाला है। सारे नाते भी कैसे हैं, हाथे मन नष्ट होने वाले हैं, नहीं रहेंगे। फूले भ्रम भूले कित झूले मोह फंदान। हे जीव, तू भ्रम के झूले में कब तक झूलता रहेगा, ये मोह के पास है। प्राणन के संगी श्याम, प्राणों के संगी तो एक श्याम कृष्ण ही है। श्याम के साथ राधा, दोनों की भक्ति इनके यहाँ है। जगत तो सोवे खोवे समय सो रतन बोरे, ये जगत तो सारा नींद में पड़ा हुआ है, सो सो करके अपना ये चिंतामणि रत्न जो हर जीव के प्रात शुद्ध आत्मा की तरह मौजूद है, उसका धनी है, राजा है, अनंत वैभववान है, शक्तिवान है। क्या करें, रतन बोरे, बोरे ने पगला करके अपना चिंतामणि रत्न को वह खो रहा है। इस प्रकार से इनके यहाँ वैराग की ओर ये मुड़ते हैं। दूसरा बिंदु आता है युगल सरकार के प्रति गहन आस्था, क्योंकि नाम में ही स्पष्ट है कि वृंदावन में जब आए तो वृंदावन में कृष्ण भक्ति के लिए विविध संप्रदाय प्रचलित थे। उनमें एक संप्रदाय था निम्बार्क संप्रदाय। अब निम्बार्क संप्रदाय की जो राधा कृष्ण और राधा की भक्ति है, उसमें राधा और कृष्ण दोनों के सम्मिलित रूप के प्रति तीव्र अनुराग मिलता है, उत्कट भक्ति भावना प्रदर्शित की जाती है। इसीलिए कृष्ण और राधा दोनों के प्रति इनकी गहन आस्था, श्रद्धा, अटूट विश्वास है।
कृष्ण के प्रति इनके मन में जो प्रेम है, उस कहते हैं कि नंद को नवेलो अलवेलो छैल रंग भर्यो, काली मेरे द्वार वे के गावत इते गयो। बड़े बांके नैन महाशोभा के सुऐन आली, मृदु मुस्क्याए मुरी मो तन चित्या गयो। क्या बात कही। नंद को नवेला अलवेला छैल छबीला रंगीला कल मेरे द्वार के पास गाता हुआ चला गया। बाकी नैन महाशोभा से शोभायमान थी, मृदु मुस्कान से मेरा मन को वो चुरा ले गया। तब ते न मेरे चित चैन कहूँ रंच को, कह रहे घनानंद कवि कह रहे तब से मेरा मन चैन नहीं पा रहा है। धीरज ना धरे, धीरज नहीं धर रहा है। जाने दो कितने गए हो, अब जाने पता नहीं मेरा वो चित्त, मेरा प्राण, मेरी आत्मा कहाँ चली गई। नेकु ही में कछु मेरो मुँह पे न रहन पायो, अब वो मन तो मेरा नेक भी मेरे पास नहीं है। औचकी आई भटू लूट सी बिते गयो, अचानक ही कोई ऐसी आंधी सी आई और मेरी सब कुछ लूट ले गई। यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात यह है, आत्मा और मन दोनों को एक ही रूप में लिया है, यद्यपि इनकी सत्ताएं अलग अलग हैं। मन 5 इंद्रियों को प्रवृत्त कराने वाला है, चूँकि यहाँ जब गोपियाँ भोली वाली हैं, अनपढ़ हैं, जब मन की बात करती हैं तो उनकी चित्त की बात ही जानना चाहिए, आत्मा की बात ही जानना चाहिए। घनानंद की, अब ये तो इसमें नंद की बात है, राधा के बारे में कहते हैं यहीं पर, चापत चरण तनक झुक जाऊं, छुए शीस राधा के पाऊं, कि मैं जहाँ मुझे राधा मिले मैं उनके चरणों में झुक जाऊं और वो मेरा शीस पर हाथ रख दें, ये मेरी भावना। राधा धर्यो बहुगुनी नाऊं, डरी लगी रहो बुलाऊं जाऊं, राधा को जूठन ही जियो, मेरे को राधा का जूठन ही मुझे मिल जाए, राधा की प्यासी मैं पीऊं, राधा को सुख सदा मनाऊं, सुख दे दे हो सुखी पाऊं। राधा जो चाहती है, जिसमें भाव उसे अच्छा लगता है, वही मैं सारे काम करूं, क्योंकि राधा प्रसन्न होंगी तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से युगल सरकार के प्रति इनकी गहन आस्था है। मुरली की महत्ता, अब चूँकि कृष्ण की भक्ति में जो मुरली के जो नाद है और नाद की जो गुनगुनाहट जो सीधा हृदय पर प्रहार करती है, वो मुरली कैसी है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली है, योग माया है। इसी की ध्वनि सुनकर चर और अचर सभी पदार्थ अपने स्वामी कृष्ण के मिलन का आनंद लेते हैं। घनानंद कवि ने मुरली के, कृष्ण की मुरली के महत्व का निरूपण किया है और कहा है कि समस्त जगत को द्रवीभूत बनाने वाली है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे एक त्रस जीव, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री हो, सभी के हृदयों में विषम प्रेम की पीर जगाने वाली है, कृष्ण को अपने वश में करने वाली है, अपनी ध्वनि से सभी को विवल कर देने वाली है। ये मुरली के मेहमान होने का अभिप्राय है। कहते हैं मुरलिया में त्योनार भरे हैं। त्योनार, त्योनार शब्द ब्रज का बहुत प्रचलित शब्द है। त्योनार कहते हैं पुरखांत, या उसका कहते हैं ना लीडरशिप। मुरलिया में त्योनार भरे हैं, ये मुरली तो कैसी है, इसमें लीडर कहते हैं अपनी चलाती है, ये किसी की सुनती नहीं है। धुनि सुने कि ये वे हाल होते हैं, इन्हें ये हाल करे, कौन कुंवर ब्रज मोहन मोह याही डाल डरे, कल न देती काहू थिर चर को, सबसे मरम चरे हैं। आनंद घन रस वस करी राखे, नाद सवाद भरे हैं, याही सवे कछु फवी सखीरी पूरन पुण्य भरे हैं। इस मुरली की तो वाकई में महिमा ही बड़ी गजब की है। इसको जो सुन लेता है वो बेहाल हो जाता है। पता नहीं कितने कितने लोगों को इसने बेहाल किया है।
और आनंद घन माने इस जो घन आनंद को भी इसने अपने बस में कर लिया है अपने नाद और शब्द की साधना से। इस प्रकार ये मुरली की महिमा की बात करते हैं। अगला बिंदु ब्रज की श्रेष्ठता। अब ब्रज में रहना इन्होंने स्वीकार कर लिया था, कृष्ण की भूमि है, पग पग पर प्रयाग कृष्ण के लीलाओं से हो चुकी है ब्रजभूमि, इसलिए ब्रजधाम इनको भी प्रिय है। ब्रज प्रसाद, ब्रज स्वरूप, ब्रज विलास, धाम चमत्कार, ब्रज व्यवहार आदि ग्रंथों में ब्रज की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए ब्रजमंडल के रमणीय वृंदावन, गोकुल, यमुना, गोवर्धन, बरसाना आदि स्थानों की महत्ता का निरूपण किया है। आपको मैं नाम लिए उनकी रचनाएं हैं ब्रज प्रसाद, ब्रज स्वरूप, ब्रज विलास, धाम चमत्कार, ब्रज व्यवहार आदि रचनाएं घनंद के द्वारा रचित हैं। और ब्रज के वन, बाग, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, लता, द्रुम, पुष्प, गली, घाट आदि का बड़ी तन्मयता और तत्परता के साथ उन्होंने चित्रण किया है। 2-3 पंक्तियां देखिए। आँखिन को सुख ब्रज दर्शन है, आनंद घन दर्शन सरसन है। ब्रज वृंदावन को बलि जाइए, ब्रज वृंदावन लीला गईये। तीसरा सुनिए, या यमुना में नित ही न्याऊं, या यमुना तज कहूँ न जाऊं। कौन सी यमुना? जो ब्रज के पास बहती है। और चौथा देखिए, ब्रज बीथिन ब्रज वागन फिरूं, छकों थकों ब्रज हेरियो, गैल घाट ब्रज के रस्म से, ब्रज मोहन की लीला लस है। इस प्रकार से ब्रज की श्रेष्ठता इनकी भक्ति में बसी हुई। दिव्य भावों की प्रचुरता। अब दिव्य भावों की प्रचुरता तो साहब इनके यहाँ 5 दिव्य भाव माने गए हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 वात्सल्य, नंबर 2 सख्य, नंबर 3 दास्य, नंबर 4 दाम्पत्य, नंबर 5 शांत। ये भक्ति काल में इन 5 प्रकार के दिव्य भावों की कल्पना वहाँ की उस वक्त के भक्त कवियों ने की है। देखो, पहला है वात्सल्य, जहाँ परमेश्वर को पुत्र मानकर उनके प्रति पुत्र प्रेम विषयक दिव्य प्रेम प्रकट होता है, उसे वात्सल्य भाव की भक्ति कहते हैं। यह भक्ति के सबसे अधिक भक्ति सूरदास जी में है, जिन्होंने के वो बाल रूप की वर्णन वह करते हैं। दूसरी भक्ति है सख्य भाव की, जहाँ परमेश्वर को सखा मानकर अपना दिव्य प्रेम प्रकट किया जाता है, वहाँ सख्य भाव की भक्ति होती है। ये भक्ति आपको मिलेगी किसमें? मीराबाई में मिलेगी और सूरदास जी में भी है। जहाँ परमेश्वर को पिता, माता, स्वामी मानकर अपना दिव्य प्रेम प्रकट किया जाता है और अपने को लघु माना जाता है, ये भक्ति होती है दास्य भाव की भक्ति। ये तुलसीदास जी के यहाँ मिलती है। मौसम कौन कुटिल खलकामी, अपने कुटिल खलकामी कहते हैं। और जब परमात्मा को पति मानकर अपना दिव्य प्रेम प्रकट किया जाता है, दाम्पत्य भाव की भक्ति होती है। दाम्पत्य को माधुर भाव की भक्ति भी कहते हैं। मीराबाई के यहाँ ये भक्ति है। सख्य और दाम्पत्य दोनों भाव की भक्ति मीरा के यहाँ मिलती है। परमेश्वर को सर्वव्यापक, सर्वनियंता, सच्चिदानंद मानकर अपना दिव्य प्रेम प्रकट किया जाता है, वहाँ शांत भाव की भक्ति होती है। अब शांत भाव की भक्ति किसमें है? तुलसीदास जी के सबसे ज़्यादा है। घनानंद की भक्ति में प्रचुरता तो दाम्पत्य भाव की है, क्योंकि इन्होंने माधुर्य भाव व्यंजक पदों का निर्माण अधिक किया है। जैसे श्री कृष्ण के शैशव की चेष्टाओं का भी वर्णन उन्होंने कुछ कुछ किया है। और अगला बिंदु आता है परमात्मा के प्रति अनन्यता। घनानंद की भक्ति में अनन्य प्रेम एवं एक निष्ठा का आधिक्य है। इस कारण दीन भक्तों के लिए तो भगवान कृष्ण ही गति है, वे ही मति हैं, वे ही दीनों के रक्षक हैं, वे ही सर्वस्व हैं, है ना। और वो ऐसे हैं कि उन्होंने गुणहीनों को अपनाया है। घनानंद से अधिक गुणहीन और कौन मिलेगा? इसलिए वे चातक और मीन की भांति अनन्य प्रेम को धारण करके भगवान कृष्ण से निवेदन करते हैं।
क्या कहते हैं कि तुम ही गति हो, तुम ही मति हो, तुम ही पति हो अति दीनन की, मतलब सर्वस्व तुम ही हो, जहाँ देखो तुम ही हो, मैं तो हूँ ही नहीं। अपने अस्तित्व को परमेश्वर श्री कृष्ण राधा में ये विलीन कर देते हैं, दो से एक हो जाते हैं। यही परमेश्वर के प्रति अनन्यता है। अगला है मथुरा भक्ति की अधिकता। अब देखो मथुरा भक्ति क्या है, ये यहाँ पर गलत, मधुरा भक्ति, सॉरी, मथुरा नहीं, मधुरा भक्ति, अब पढ़ने में लग रहा है मधुरा ही है। भक्ति का जो माधुर्य रूप है उसको मधुरा भक्ति कहते हैं। ये माधुर्य भक्ति हृदय में प्रणय की अनुभूति बताने वाली होती है। लौकिक प्रेयसी से संवाद करते करते अलौकिक सत्ता के प्रति ऐसा दिव्य भाव प्रकट होने लगते हैं, उसको पति पत्नी का भाव होने लग जाता है। स्वयं को स्त्री मान करके उस परमेश्वर में अपने दिव्य नायक को मानने लग जाते हैं। ऐसी भक्ति में निमग्न होकर अतृप्ति, तीव्र लालसा, दर्शन की पिपासा, अगाध स्नेह और प्रणय के लिए आदि का वर्णन करने लग जाते हैं। और शुरुआत तो होती है लौकिक प्रणय वासना से, लेकिन वह लौकिक प्रणय वासना अलौकिक आध्यात्म होकर माधुर्य का रूप धारण कर लेती है। अपनी इसी मधुरा भक्ति में तल्लीन होकर घनानंद अपने प्राण प्यारे के चरणों की धूल पवन से मंगाकर उसे आंखों में लगाकर अपनी विरह व्यथा को दूर करने की भक्ति भावना करते हैं। ये रे वीर पौन, ये मेरे वीर पवन, तेरो सबे और गौन, तेरा सब जगह गुणगान होता है। बारी सो तो सो और कौन, तेरे से जैसा बलिहारी और किसी की है। मन डर कोई बाने दे, जगत के प्राण ओछे बड़े कौन, समान गण आनंद निदान सुधान। कह रही धूल तू जा उनके चरण की को स्पर्श करके आ जा, जिससे मैं तेरे को अपने माथे पर लगा लूँ। ये वियोग भाव में भी इनकी अनन्यता का भाव है। अब इन्होंने संयोग भाव में भी अनन्यता का निरूपण किया है। मिलन का मासुक भी है ना, ये वियोग में ही मिलन, वियोग इनका संयोग वियोग के अंतर्गत ही आता है। जो विरह वर्णन है, विरह वर्णन में भी इन्होंने संयोग की लिखा है कि मीत सुजान मिले को महासुख अंग निमोहे समोह रहे होए, स्वाद जगे रस रंग पगे अति जान दबोई न जात कहो है। रूप अनूप तरंगन चाहे चौचित चाह प्रवाह भयो है। इस प्रकार से माधुर भाव की भक्ति इनके यहाँ मिलती है। अंतिम बिंदु है भक्त एवं भगवान की अभिन्नता। चूँकि भक्त स्वयं है, सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान से जब तक एकाकार नहीं होंगे, इनकी साक्षात्कार नहीं होगी, है ना, तब तक वो भक्ति इनकी पूरी भक्ति नहीं होगी। और इनकी भक्ति में भगवान के प्रति अभिन्नता प्राप्त है, इसीलिए इनके जो काव्य है श्रेष्ठ बन चुका है। सारांश की बात कही जाए तो ये है कि गणन की भक्ति में भगवान के प्रति उत्कट आसक्ति, गहन आस्था, तीव्र अनुरक्ति, असीम श्रद्धा है। उच्च कोटि के प्रेमी हैं और भक्त हैं। लौकिक प्रेम शक्ति दिव्य प्रेम शक्ति में परिणत हो गई है। इस कारण उनकी भक्ति रागानुगा भक्ति की प्रबलता है, माधुर्य भाव है और दाम्पत्य भाव है, प्रियमयी वृत्ति की प्रधानता है। और ब्रह्मानुभूति की तीव्रता के कारण भाव प्रश्नीयता उनकी बड़ी बेजोड़ है। अतृप्ति है इसलिए सजीव है, स्नेह अधिकता है इसलिए मार्मिक है, आत्मनिवेदन का प्राधान्य है इसलिए वो गहनता है। निस्संदेह घनानंद की भक्ति परम प्रेम रूपा है और पराभक्ति से परिपूर्ण है। आज की बात